हेलो गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग प्रिंसेस कट विथ बेल्ट का ड्राफ्टिंग देखने वाले हैं। तो उसके मेजरमेंट यहाँ पे रहे। तो फुल लेंथ रहेगा हमारा 15 इंच, फुल शोल्डर रहेगा 14 इंच, चेस्ट डाउन रहेगा 32 इंच, वेस्ट रहेगा हमारा 24.75, शोल्डर टू अपेक्स 9 इंच, अपेक्स टू अपेक्स 7 इंच, फ्रंट नेक हमारा डीप नेक रहेगा एंड स्वीट हार्ट शेप में रहेगा। बैक नेक हमारा पूरा स्क्वायर नेक रहेगा और जो बेल्ट रहेगा बैक में जो बेल्ट रहेगा वो हमारा 2 इंच का रहेगा। रेडी शोल्डर जो रहेगा हमारा 1 इंच का रहेगा। तो अभी हम उसका फोटो देखेंगे और समझेंगे कि हमारा ब्लाउज किस तरह का रहेगा। इस टाइप का हमारा ब्लाउज रहेगा, क्योंकि हम नेक में कोई पाइपिंग ऐड नहीं करने वाले हैं, सिर्फ वेस्ट पे पाइपिंग ऐड करेंगे। और इसका बैक पार्ट देखेंगे, बैक पार्ट इस टाइप का रहेगा। यहाँ पर इन्होंने 1 इंच का रखा है, तो हम 2 इंच का रखने वाले हैं बेल्ट, एंड शोल्डर की पट्टी हम 1 इंच की रखेंगे। तो स्लीव्स हमारे 3/4 रहेंगे एल्बो तक। पफ स्लीव्स में बनाने वाले हैं हम, यहाँ पर पफ रहेगा शोल्डर पे। तो ये जो फैब्रिक है इससे हम ब्लाउज बनाने वाले हैं, एंड पाइपिंग जो ऐड करेंगे हम वो रेड कलर की ऐड करेंगे ताकि कॉन्ट्रास्ट में लगे। तो अभी हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं इस मेजरमेंट से। लेट्स स्टार्ट द ड्राफ्टिंग। सबसे पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ले लेनी है। यहाँ पे इस तरह से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद हमारे शोल्डर का मार्क करना है। हमारा शोल्डर था 14 इंच, तो उसका हमें हाफ करके मार्क करना है। तो हमारा मार्क आएगा 7 इंच पे। तो अभी हम 7 इंच पे इसका मार्क करेंगे। ये इस तरह से हमें टेप को रख के 7 इंच जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पे हमें एक मार्क करके ले लेना है। यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है। जहाँ पर हमने 7 इंच का मार्क किया है वहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है। इस साइड से हमें 2.5 इंच पे एक मार्क करके लेना है, और 1 इंच डाउन एंड 2.5 इंच वाला जो मार्क है उन दोनों मार्क को इस तरह से हमें क्रॉस में जॉइन करके ले लेना है। अभी हमारा जो मार्क रहेगा वो चेस्ट लाइन का मार्क रहेगा। चेस्ट हमारी है 32 इंच की, तो हमारा सेकेंड लाइन में आएगा। तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करके चेस्ट लाइन का मार्क करके लेना है। तो हमें चेस्ट लाइन, हमारी चेस्ट है 32 डिवाइड 6 करेंगे प्लस 0.75 करेंगे। 32 डिवाइड 6 करेंगे 5.33, 5.33 प्लस 0.75, तो 6 इंच आएगा। तो हमें जहाँ पर हम 1 इंच डाउन गए हैं वहाँ पे इंच टेप को इस तरह से रखना है। जहाँ पर भी हमारा 6 इंच आ रहा है वहाँ पे हमें एक निशान लगा लेना है इस तरह से। तो उस निशान से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ले लेनी है इस तरह से। तो ये रहेगी हमारी चेस्ट लाइन। चेस्ट लाइन के मार्क के बाद हमें फुल लेंथ का मार्क करना है। तो हमारी फुल लेंथ थी 15 इंच, तो हमें प्लस 1 इंच करके मार्क करना है। तो फुल लेंथ थी हमारी 15 इंच, तो हम मार्क करेंगे 16 इंच पर। यहाँ से भी हमें 16 इंच पर मार्क कर लेना है ताकि हमारी लाइन स्ट्रेट ही रहे, क्रॉस ना हो। इस तरह से यहाँ पर निशान लगा के इन दोनों पॉइंट को हमें स्ट्रेट लाइन में मिला लेना है। इस तरह से इन दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। इसके बाद रहेगा हमारा वेस्ट का मार्किंग। तो हमें वेस्ट में कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है। तो अभी हम उसका मार्क करेंगे। तो हमारी वेस्ट है 24.75 डिवाइड 4, तो आएगा 6.1 इंच। तो यहाँ से हम इस तरह से इंच टेप को रखेंगे। 6.1 जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे, और यहाँ पे हम 1.5 इंच स्टिचिंग का लेंगे। चेस्ट का भी मार्किंग करेंगे। हमारा बेल्ट जो है वो 2 इंच का है, तो हमें सिर्फ डिवाइड 4 करना है चेस्ट में। 32 डिवाइड 4, तो आएगा हमारा 8 इंच।
यहाँ पर हमें 8 इंच पे एक मार्क करके रख लेना है और 1.5 इंच हमारा स्टिचिंग का ऐड करेंगे। यहाँ पर कम पड़ रहा है तो हम मेन फैब्रिक में उसका ऐड कर लेंगे। इस तरह से इन दोनों पॉइंट को मिला लेना है। इसके बाद हमारा शोल्डर माइनस होगा, तो अभी हमें शोल्डर माइनस चार्ट देखना पड़ेगा और उसके बाद हमारा आर्म होल का मार्किंग आएगा। तो अभी हम शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे। अभी हम शोल्डर माइनस चार्ट देख रहे हैं, तो हमें देखना है कि हमारा रेडी शोल्डर कितना है। तो हमारा रेडी शोल्डर है 1 इंच का, तो हम इस वाले चार्ट में देखेंगे। एंड जितना भी हमारा लेंथ रहेगा उसमें से हमें बेल्ट का माइनस करना है, तो हमारा नेक डिप मिल जाएगा हमें। तो हमारा लेंथ है फुल 15 इंच का, तो उसमें से हम 2 इंच माइनस करेंगे तो हमारा नेक आएगा 13 इंच। तो हम लास्ट वाली लाइन में देखेंगे। एंड नेक जो है हमारा स्क्वायर नेक है, तो 4 इंच हमें माइनस करना है बैक पार्ट में। फ्रंट है हमारा स्वीट हार्ट नेक, तो उसमें हमें 2 इंच जितना माइनस करना है। 6.5 इंच का हमारा नेक है, तो हमें 2 इंच का माइनस करना है फ्रंट में। एंड बैक में 4 इंच जितना माइनस करना है। तो अभी हम वो देखेंगे कि हमें किस तरह से माइनस करके लेना है। तो हमारा फुल शोल्डर है 14 इंच, उसमें से हम 4 इंच माइनस करेंगे तो 10 आएगा। 10 का अगर हमने हाफ किया तो 5 इंच आएगा। तो हमें इस तरह से यहाँ से इसको इंच टेप को रख लेना है। एंड जहाँ पर भी हमारा 5 इंच आता है वहाँ पर हमें मार्क करके ले लेना है। तो यहाँ पर हमारा 5 इंच आ रहा है, तो हमने मार्क करके ले लिया। एंड चेस्ट लाइन का भी जहाँ पर भी 5 इंच आ रहा है वहाँ पर हमें एक मार्क करके ले लेना है और इन दोनों पॉइंट को हमें मिला लेना है इस तरह से। इस तरह से हमने मिला के ले लिया। अभी यहाँ से हमें क्रॉस में जाना रहेगा 0.75 जितना बैक पार्ट में, एंड फ्रंट पार्ट में हमें हाफ इंच जितना जाना रहेगा। तो हम यहाँ पर 0.75 पर मार्क करेंगे। फ्रेंच कर्व को रख के शेप दे लेंगे। इस तरह से इसको सेट करना है और शेप दे के ले लेना है। ये हो गया हमारा बैक पार्ट। तो अभी हमें ऊपर का इस तरह से माइनस करके ले लेना है। अभी हम इसको बाजू में रख लेंगे। एंड जो भी हमारे चेंजेस रहेंगे वो फ्रंट पार्ट ड्राफ्ट होने के बाद इस पे रख के चेंज करके लेना है। तो अभी हम फ्रंट पार्ट देखेंगे कि उसकी ड्राफ्टिंग कैसे करनी है। सबसे पहले हमें इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ले लेनी है। देन हमारा मार्क रहेगा फुल शोल्डर डिवाइड बाय 2, तो हमारा मार्क आएगा 7 इंच पे, क्योंकि हमारा फुल शोल्डर है 14 इंच, तो 7 इंच पे एक मार्क आएगा। एंड 2.5 इंच वाला मार्क सेम रहेगा। उसके बाद हमें 1 इंच डाउन जाना है। वन इंच डाउन एंड 2.5 इंच वाला जो भी मार्क रहेगा उसको इस तरह से हमें क्रॉस में मिला लेना है। इस तरह से जितना भी हमने बैक पार्ट पे चेस्ट लाइन का मार्क किया था उतना ही हमें फ्रंट पार्ट में भी मार्क करके लेना है, क्योंकि हमारे दोनों नेक डीप है तो सेम ही आर्म होल आएगा। तो यहाँ से हमें 6 इंच पे एक मार्क करके लेना है। यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ले लेनी है। इस तरह से हमने इसको ड्रॉ करके ले लिया। अभी हम
चेस्ट फुल चेस्ट का मार्क करेंगे तो इसमें हमारी लूजिंग ऐड होगी 1.5 इंच की। तो हमारा चेस्ट था 32 इंच, उसमें प्लस करेंगे 1.5 इंच और उसको डिवाइड करेंगे 4 से। तो जितना भी हमारा आंसर मिलेगा उसको यहाँ पर मार्क करके ले लेना है। तो अभी हम वो देखेंगे कि किस तरह से हमें मार्क करना है। 32 प्लस 1.5 इंच, 33.5, 33.5 डिवाइड 4 तो 8.375। तो इस तरह से हमें 8.3 पे मार्क करके लेना है। इस तरह से मार्क आएगा हमारा। इसके बाद हमें 1.5 इंच हमारा स्टिचिंग का ऐड करना है। यहाँ पे हमें शोल्डर माइनस करना रहेगा। तो हमारा नेक है 6.5 इंच का, तो हमें नेक में 2 इंच जितना माइनस करना है। तो अभी हम देखेंगे कि उसको कैसे माइनस करना है। हमारा फुल शोल्डर है 14 इंच, इसमें से हम 2 इंच माइनस करेंगे तो 12 इंच आएगा। तो 12 इंच का हाफ किया तो 6 इंच आएगा। तो इस तरह से हमें टेप को रखना है और इस क्रॉस वाली लाइन पे हमें मार्क करके ले लेना है। इस तरह से 6 इंच पे मार्क करेंगे एंड देन चेस्ट लाइन पे भी 6 इंच पे मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंट को हम डॉट वाली लाइन से मिला लेंगे। इस तरह से हमें इसको मिला के ले लेना है। देन इस लाइन का हमें सेंटर मार्क करना है। इस तरह से टेप को रखेंगे एंड इसको फोल्ड करेंगे तो हमें सेंटर अपने आप मिल जाएगा। यहाँ से हमें अंदर की साइड जाना है 0.25। फ्रंट आर्म होल ड्रॉ करने के लिए 0.25 जितना हमें अंदर की साइड आना है और यहाँ से इसको ड्रॉ कर लेना है लाइन। यहाँ से हमें क्रॉस में जाना है 1/2 इंच जितना। ये डिपेंड करता है अपने साइज़ के हिसाब से। यहाँ से हम 1/2 इंच जितना क्रॉस जाएंगे और आर्म होल ड्रॉ करेंगे। फ्रेंच कर्व को इस तरह से सेट करना है। और इसको इस तरह से ड्रॉ करके ले लेना है। तो ये फ्रंट आर्म होल हमारा ड्रॉ हो चुका है। तो अभी हम लेंथ का मार्किंग करेंगे। इसके लिए हमें माइनस किए हुए शोल्डर का सेंटर मार्क करना है। तो इस तरह से टेप को रखेंगे 2.5 इंच वाले मार्क और माइनस किए हुए शोल्डर से टेप को इस तरह से रख के फोल्ड करके ले लेना है और यहाँ पे हमें सेंटर मार्क करना है। यहाँ से हमें लेंथ का मार्क करना है। जितना भी हमारा फुल लेंथ रहेगा उसमें प्लस 1 इंच करके हमें मार्क करना है। तो हमारा फुल लेंथ है 15 इंच, तो हम यहाँ पर 16 इंच पर मार्क करेंगे। जितने भी हमारे लेंथ के मार्किंग है उसको हम मार्क करके ले लेंगे। यहाँ पर हमारा नेक का जो लेंथ रहेगा वो 6.5 इंच यहाँ पर आएगा। अपेक्स पॉइंट हमारा 9 इंच पे है तो उसमें हम प्लस 1/2 इंच करके मार्क करेंगे और लोअर चेस्ट का भी हमें मार्क करके लेना है। लोअर चेस्ट का भी मार्किंग करके लेना है क्योंकि हम बेल्ट अटैच कर रहे हैं तो उसको भी हम मार्क करेंगे। लोअर चेस्ट का 11.5 इंच है तो उसमें प्लस 1/2 इंच करके हमें मार्क करना है। तो हमारा मार्क आएगा 12 इंच पे। इस तरह से हमारा मार्क आएगा। तो अभी हम इन पॉइंट से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले लेंथ वाली लाइन को हम स्ट्रेट करके ले लेंगे इस तरह से। इसके बाद लोअर चेस्ट की लाइन रहेगी हमारी, अपेक्स पॉइंट एंड देन रहेगा हमारा नेक। तो अभी हम डार्ट का मार्किंग करेंगे। तो
इसके लिए हमें चाहिए रहेगा अपेक्स टू अपेक्स। अपेक्स टू अपेक्स है 7 इंच, तो उसका हम हाफ करके मार्क करेंगे यहाँ पर, तो 3 इंच पे हमारा एक मार्क आएगा। इसके बाद हमारा वेस्ट लाइन पे जो मार्क रहेगा, यहाँ पर जितना भी हमने मार्क किया है उसमें से हमें हाफ इंच जितना माइनस करके वेस्ट लाइन पे मार्क करके लेना है। यहाँ पर यह हमारी वेस्ट लाइन है। यहाँ पर हमने 3.5 इंच पे मार्क किया है, तो यहाँ पर हम 3 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से, और इन दोनों पॉइंट को हम अपेक्स पॉइंट एंड वेस्ट लाइन के पॉइंट को मिला लेंगे इस तरह से। इसके बाद हमारा डार्ट का विड्थ रहेगा, जो कि रहेगा हमारा 2.5 इंच। हमें ये साइज़ के हिसाब से लेना पड़ता है, जो कि हमें चार्ट में मिल जाएगा। तो अभी हम चार्ट देखेंगे कि हमें कितना लेना है। चेस्ट हमारी है 32 इंच की, तो हमें फर्स्ट लाइन में देखना है 2.5 इंच ऐड होगा। अगर हमारी चेस्ट 36 से 45 रहती तो 3 इंच का डार्ट लेते, 45 से प्लस रहेगी तो 3.5 इंच का डार्ट लेंगे। तो हमारी साइज़ के हिसाब से हमें 2.5 इंच का लेना है डार्ट वेस्ट में, और आर्म होल में लेना है हमें 1.25 जितना। तो अभी हम वेस्ट का मार्किंग करेंगे 2.5 इंच पे। इस तरह से हमें मार्क करना है। इस पॉइंट को अपेक्स पॉइंट पे मिला लेना है। इस तरह से क्रॉस में मिला लेना है। डार्ट के बाद हमें वेस्ट का मार्क करना है। जितना भी हमारा वेस्ट रहेगा उसको हम डिवाइड 4 करके मार्क करते हैं। तो हमारा वेस्ट है 24.75 डिवाइड 4, तो 6.1। तो इसको हम माइनस करेंगे इस तरह से। इसको उठा के इसके ऊपर रख लेना है, और यहाँ पे इस तरह से रखना है इंच टेप को। 6.1 जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पे हमें एक निशान लगा लेना है इस तरह से, और यहाँ पे हमें 1.5 इंच जितना प्लस करना है स्टिचिंग का। चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन के इन मार्क को मिला लेना है इस तरह से। इन दोनों पॉइंट को भी मिला के ले लेना है। अभी हम इसको ओपन करेंगे और इसको शेप देंगे। इस पॉइंट का जो इस लाइन का हमें सेंटर मार्क करना है। अभी हम सेंटर मार्क करेंगे इस लाइन का। इस तरह से इंच टेप को रखना है एंड इसका सेंटर मार्क करना है। इसको फोल्ड करेंगे तो सेंटर मिल जाएगा। सेंटर एंड वेस्ट लाइन का भी हमें सेंटर मार्क करना है। इसको फोल्ड करना है, तो ये हमें सेंटर मिल गया। अपेक्स पॉइंट एंड सेंटर का भी हमें सेंटर मार्क करना है। इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे एंड सेंटर हमें मिल गया है। अभी हम यहाँ से 1/2 इंच जितना बाहर की साइड जाएंगे, यहाँ से 0.25 जितना, और इसको शेप देंगे। यहाँ से हमें इसको स्ट्रेट में मिलाना है। इस तरह से हमें इसको स्ट्रेट में मिलाना है। इसके बाद यहाँ पे इसको मिलाएंगे और यहाँ से इसको शेप देना है। इस तरह से हमें इसको शेप देना है। ये हमारा पूरा शेप देके हो गया है। इन दोनों लाइन को हमें काउंट करना है। तो अभी हम इसको काउंट करेंगे कि हमारी लाइन कितने आ रही है। यहाँ से 6.5 इंच आ रहा है। यहाँ से इस तरह से टेप को रखते जाएंगे और पूरा मेजर करेंगे। जहाँ पर भी हमारा 6.5 इंच आ रहा है, सॉरी
इन दोनों लाइन को, हमारी डार्ट की लाइन को काउंट करना है। तो ये आ रहा है 6.5 इंच, तो हमारी ये दूसरी वाली लाइन भी 6.5 इंच ही आनी चाहिए। तो इस तरह से हम टेप को रखेंगे एंड जहाँ पर भी हमारा 6.5 इंच आ रहा है वहाँ पर हम इसको मार्क करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर कितना आ रहा है वो देखेंगे, 0.25 जितना आ रहा है। तो इसका हम डबल करके यहाँ पे मार्क करेंगे, 1/2 इंच या 0.25 जितना आप बढ़ा सकते हो या सेम भी मार्क रख सकते हो। यहाँ पर मैं 0.75 जितना लूँगी इस तरह से, और यहाँ से इसको मिला लूँगी क्रॉस लाइन में। इस साइड से भी हमें ऊपर जाना है 1/2 इंच जितना, और इसको यहाँ पे इस डार्ट पे मिला लेना है। इसके बाद हमें आर्म होल का डार्ट ड्रॉ करना है। तो अभी हम आर्म होल का डार्ट ड्रॉ कैसे करते हैं वो देखेंगे। इस तरह से हमें चेस्ट लाइन से इंच टेप को रखते हुए जाना है, और जहाँ पर भी हमारा 1.25 आ रहा है वहाँ पे हमें एक मार्क करना है। यहाँ पर हमारा 1.25 आ रहा है इस तरह से, 1.25 यहाँ पर हमने मार्क करके ले लिया। इससे 1.25 का हमें हाफ करना है, मतलब 2 पार्ट करके लेने हैं। तो हमारा यहाँ पर आएगा 1/2 इंच के ऊपर 1 लाइन जितना। यहाँ पर हम 1/2 इंच के ऊपर 1 लाइन पे मार्क करेंगे, और इस पॉइंट को हम अपेक्स पॉइंट पे मिला लेंगे। इस पॉइंट को हम मिलाएंगे अपेक्स पॉइंट पे इस तरह से, और यहाँ से हम 1/2 इंच पे मार्क करेंगे क्योंकि ये हमारा स्लीव्स में चला जाएगा। तो अभी हम यहाँ से काउंट करेंगे 1.25, जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पर हम मार्क करेंगे, और इस लाइन को हम अपेक्स पॉइंट पे मिलाएंगे इस तरह से। इस लाइन को थोड़ा बड़ा ही करना है क्योंकि ये दोनों लाइन सेम ही आनी चाहिए। तो अभी हम यहाँ से इसको काउंट करेंगे, 5.1। तो इसको इस तरह से यहाँ पे भी काउंट करना है 5.1 पे, और निशान लगा के ले लेना है। इसके बाद यहाँ से हमें 1/2 इंच जितना नीचे जाना है, और यहाँ पे इस तरह से स्केल को रखना है। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है क्योंकि हमें नया आर्म होल ड्रॉ करना है। यहाँ से भी इसको, इन दोनों लाइन के पैरेलल में हमारी स्केल होनी चाहिए। तो इस तरह से हम रखेंगे, और यहाँ पे हम फ्रेंच कर्व लेके नया आर्म होल ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमारा नया आर्म होल ड्रॉ हो चुका है। तो ये जो डार्ट रहेगा वो हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। तो अभी हम लोअर चेस्ट का भी बेल्ट जो बनाना था हमें, वहाँ पे हमें शेप देना है। तो अभी हम वो शेप देंगे। यहाँ से हमें लोअर चेस्ट जो भी हमारा, यहाँ पे हमें बेल्ट का मार्किंग करना है। तो हमें यहाँ से 0.75 जितना ऊपर की साइड जाना है, जो कि हमारी लोअर चेस्ट लाइन है। वहाँ से हमें 75 या 1/2 इंच जितना ऊपर जाएंगे। तो हम 1/2 इंच जितना ऊपर जाते हैं इस तरह से, और इस पॉइंट को हम यहाँ पे मिला लेंगे इस तरह से। इसका शेप बन जाएगा। तो अभी हम इसको काउंट करेंगे कि ये कितना आ रहा है। 4 इंच जितना आ रहा है। तो यहाँ से भी हमें 4 इंच पे ही मार्क करना रहेगा।
और यहाँ हमारी जो साइड फिटिंग वाली लाइन है वहाँ पर भी हमें 4 इंच जितने पे ही मार्क करना रहेगा। तो अभी हम इन पॉइंट को मिला लेते हैं। इस तरह से हमें मिलाना रहेगा। अभी हम चेक करेंगे कि ये दोनों लाइन सेम है या नहीं। यहाँ तक 2.5 इंच, तो यहाँ से भी हमें 2.5 इंच ही आना चाहिए। यहाँ पर हमारा 2.5 इंच का मार्क आ रहा है। यहाँ से हम चेक करेंगे तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे मिला लेंगे इस तरह से। अभी हमें नेक का शेप ड्रॉ करना है और रेडी शोल्डर का हमें मार्क करना है। तो अभी हम इसको पूरा माइनस करेंगे। ऊपर का ये जो रहेगा है ये पूरा माइनस हो जाएगा हमारा इस तरह से। और अभी हमें रेडी शोल्डर का मार्क करना है। जितना भी हमारा रेडी शोल्डर रहेगा उसको हमें +1 इंच करके मार्क करना है। तो हमारा रेडी शोल्डर है 1 इंच का, तो इसमें हम +1 इंच करके मार्क करेंगे। तो हमारा आएगा मार्क 2 इंच पे। इस तरह से हमारा 2 इंच पे मार्क रहेगा। जितना भी हमारा नेक का विड्थ आ रहा है सेम मार्क हम यहाँ पे करेंगे 3.75 जितने। 3.75 जहाँ पर भी या तो आप कम भी कर सकते हो या बढ़ा भी सकते हो। 3.75 पे मार्क करके हो गया। अभी हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और नेक का शेप देना है। तो अभी हम नेक का शेप देंगे। अभी हमें स्वीट हार्ट नेक का शेप देना है। तो हम इस तरह यहाँ से हम 1 इंच जितना या 1.25 जितना ऊपर जाएंगे और फ्रेंच कर्व को इस तरह से सेट करेंगे। इस तरह से हमने इसको सेट करके ले लिया। यहाँ से भी हमें इसको इस तरह से रखना है। ये हमारा नेक ड्रॉ हो चुका है। यहाँ से हमें 0.25 जितना माइनस करना रहेगा ऊपर की साइड से, क्योंकि हमारा चेस्ट लाइन से 0.25 या 0.25 जितना ही ऊपर है। तो अभी हमें यहाँ से कुछ भी माइनस नहीं करना है। अगर हमारा चेस्ट लाइन के का पूरा ड्राफ्टिंग रेडी है तो हमें आर्म होल का डार्ट माइनस करना है। तो अभी हम वेस्ट का डार्ट कट करेंगे, तो ये आर्म होल का डार्ट हमें माइनस करना पड़ेगा। तो अभी हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। इस लाइन को हम थोड़ा सा डार्क करेंगे। इस लाइन को भी डार्क करेंगे। ये जो हमारा आर्म होल का था इसको भी हम डार्क करके लेंगे। अभी हमें इस लाइन का हमें सेंटर मार्क करना है। जो भी ये लाइन रहेगी उसका सेंटर मार्क करना है और प्रिंसेस कट का हमें शेप देना है। इस तरह से हम टेप को रखेंगे।
और इसका हम सेंटर मार्क करेंगे। यहाँ से हम इसका भी सेंटर मार्क करेंगे। इन दोनों लाइन को डार्क करेंगे सबसे पहले। इसके बाद हम इसको माइनस करेंगे। इसको इस तरह से उठा के इसके ऊपर रखना है और आयन करके ले लेना है। मूल का डार्ट हमारा माइनस हो चुका है। यहाँ से हमें हाफ इंच जितना नीचे पे मार्क करना है और यहाँ से हमें शेप देना है। तो इसको इस तरह से सेट करेंगे। यहाँ पर हमने हाफ इंच मार्क किया है, वहाँ से हमें इसका सेंटर मार्क करना है। यहाँ से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद हमें 0.25 जितना बाहर की साइड जाना है और इसको मिला लेना है इस तरह से। और यहाँ पे हमें शेप देना है प्रिंसेस कट का। इस तरह से हमारा शेप रहेगा। तो अभी हम इसको कट कर लेंगे। इसको इस तरह से रख लेना है। अभी हम बैक पार्ट में चेंजेस करने थे, उसको हम करके लेंगे। तो बैक पार्ट ये रहा हमारा। यहाँ से हमें 1 लाइन जितना नीचे पे मार्क करना है और प्रिंसेस कट वाले पार्ट को यहाँ पे रखना है। इन दोनों लाइन को मैच करते हुए रखना है और जो भी हमारा बेल्ट का पार्ट था उसको भी रखना है। इस तरह से इसको मैच करना है। जितना भी हमारा नीचे की साइड से माइनस होता है उसको माइनस करना है और इस लाइन को यहाँ पे बढ़ा लेना है। इसके बाद इनको हटा लेना है और यहाँ से इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और इस पे मर्ज करेंगे। और जो नीचे की साइड रहेगा उसको भी हमें शेप देना है। यहाँ पे जितना गैप आ रहा है सेम गैप यहाँ पर रख सकते हैं, या तो उसमें हाफ इंच या 0.75 जितना ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आ रहा है मेरा 0.75 जितना, तो यहाँ से मैं 0.25 ऐड करूँगी, मतलब 1 इंच पे मार्क करूँगी। इस तरह से इसको मिला लूँगी और यहाँ पे बेल्ट का मार्क करेंगे। जो कि हमारा बेल्ट है 2 इंच का, तो इसमें प्लस 1 इंच करके मार्क करना है। तो मार्क आएगा हमारा 3 इंच पे। और यहाँ पे हमें शोल्डर का भी मार्क करना है। तो हमारा रेडी शोल्डर है 1 इंच का, तो इसमें हम 2 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से। तो अभी हम देखेंगे कि कितना आ रहा है। 3 इंच में 1 लाइन कम पे मार्क करना है। तो यहाँ पर हम 3 इंच पे 1 लाइन, 3 इंच में 1 लाइन कम जितने पे मार्क करेंगे। और यहाँ पर भी हम सेम मार्क कर सकते हैं या 1 इंच एक्स्ट्रा जितना भी बढ़ाना है उतना बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 इंच पे मार्क करूँगी और इन पॉइंट को इस तरह से क्रॉस में मिला लूँगी।
इसको बड़ा कर लेना है। और यहाँ पे हमें स्क्वायर नेक है तो इस तरह से ही रहेगा हमारा, ऊपर से 0.75 जितना माइनस करना है, क्योंकि हमारा नेक स्क्वायर नेक है तो ये ज़्यादा फैलेगा, तो 0.75 जितना हम माइनस करेंगे। इस तरह से हमें इसको माइनस करके ले लेना है। ये ऊपर का जो रहेगा हमारा है पूरा माइनस हो जाएगा, नीचे से भी ये माइनस हो जाएगा। तो अभी हम इसको कट कर लेते हैं। इस तरह से हमारी पूरी ड्राफ्टिंग रेडी है। तो अभी हम इसको मेन फैब्रिक पे किस तरह से ऐड करना है, इसमें स्टिचिंग अलाउंस भी ऐड करनी है फ्रंट पार्ट में। यहाँ से जहाँ से हमारा प्रिंसेस कट जॉइन होगा वहाँ से इस प्रिंसेस में यहाँ पे भी हमें ऐड करना है। यहाँ बेल्ट में भी ऐड करके लेना है इस साइड पे। यहाँ पे भी हमें ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये जो बेल्ट है वो ऐड होगा। इस तरह से ये ऑन फोल्ड पे कट होने वाला है। बैक पार्ट में भी हमें जहाँ पर हुक और आई लगानी है वहाँ पर भी हमें हाफ इंच जितना ऐड करना रहेगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।